नमस्कार। देखिए, आज जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा संपन्न हुई है और इसमें जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं 40 क्वेश्चंस, उसके आंसर की को आप लोग देख लीजिए। और जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लोअर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं, तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नोएडा। दूसरा है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोत सिंह बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को से वो काफ़ी प्रभावित थे, तो गांधी जी और चित्तरंजन दास ने ही उनको राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? देखिए, भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसके कुल 6 घटक हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए आवास, ये इसके प्रमुख 6 घटक हैं। ग्रामीण उद्योग इसमें शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें खरबूजा सही होगा। अगला है, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? सेबी द्वारा, ऑप्शन ए बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी सेबी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों की संख्या और राज्यों को सुमेल किया गया है, इसमें ऑप्शन ए नहीं सुमेलित है, क्योंकि असम में 7 सीटें हैं, ना कि 6। अगला है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बहुत बार आया है ये, गाइपोरिया समिति, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? आसान सा प्रश्न है, संलयन, हाइड्रोजन के संलयन से ही सौर ऊर्जा चलती है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 12, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी, ऑप्शन सी सही है। अगला है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? कुल 14 बैंकों पर लगाया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मृत्यु और रोग ये दोनों विषम हैं। बाकी अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन और पानी से ऑक्सीजन बनती है। ओके। अगला है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में स्थित है, जो कि मथुरा जिले में आता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं, कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? देखिए, मैंने जो करंट अफेयर्स की नोट्स दी थी उसमें ये क्वेश्चन मेंशन है, तो 6 स्तंभ मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, बाकी ये तीनों है, और 3 आप लोग और जाकर उसमें पढ़ लीजिए। अगला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला है, विलुप्त संख्या, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या विलुप्त है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें सामने के संख्या को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दिया गया है। जैसे 9 और 29 को देखिए, 9 त्रिक 27, 2 29, ऐसे 4 तिहाई 12, 2 14, 26 तिहाई 78, 2 80, ऐसे ही छात्र 1 18, 2 20, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 20। अगला है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो रंगोई नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी बनावली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? यूपी में ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है, बाकी चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और कपड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में है। अगला है, निम्न में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास भी स्थित है, आलमगीरपुर भी स्थित है, मांडा भी स्थित है, मांडी और देसलपुर नहीं स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेल कीजिए, एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ खदान क्षेत्र है। देखिए, इसमें लौह एस के लिए इटाबिरा बहुत ही फेमस है, मैग्नीज के लिए चियातुरा या तांबा के लिए सडबरी बहुत ही फेमस है, और बॉक्साइट के लिए वाइपा की खान बहुत ही फेमस है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 4 3 2 1। अगला है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का वर्णन किया है? तो ये होगा बृहद्रथ, जो कि मौर्य का अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। अगला है, निम्नलिखित में
कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर झांसी में स्थित है ये। बाकी तीनों जो मंदिर हैं गुप्त काल के ही, लेकिन सब एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में से राज्य के निर्देशक तत्वों में कौन सा राज्य को निर्देशित करता है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता? तो ये अनुच्छेद 43A है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक, ऑप्शन बी सही है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दी गई? A.G. टांसले द्वारा, ऑप्शन सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, जिसको एक सच्चा मुसलमान और दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, इसने ही अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 165। अगला, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ऑक्सफैम के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुटकी कर्नाटक, ये तीनों ताप दुर्ग बिल्कुल सही सुमेलित है, जबकि गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो कई बार ये आया है, स्वर्ण सिंह समिति इसमें सही होगा। अगला, कौन प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसमें शाह आलम द्वितीय जो था वो पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। अगला, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन थे। अगला, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा चेरो, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती, ऑप्शन डी सही है, रिले। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है? तो ऊपर क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? बहुत ही आसान है, जौनपुर इसमें सही होगा, ऑप्शन सी। तो ये आज का जो जीआईसी प्रवक्ता का जीएस का पोर्शन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ही सरल थे, कुछ आपको ऐसे प्रश्न थे जिसमें आप फंस सकते थे। तो हो सकता है इसमें से डायरेक्ट आपको पीसीएस परीक्षा में भी प्रश्न आ जाए, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, नमस्कार।